निकरासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। भक्ति माताओं सज्जनों, बहुत समय से प्रचार प्रकाश का अपना वाचन नहीं हो रहा उसके विषय में, तो सभी को खिलाना है ना, और जीते जी नहीं मृत्यु के बाद भी खिलाना है ना। तो कोई कौआ को खिला खिला कर मेरे बगल वाले दिखाते हैं, देखिए कितना कौआ है, रोज फोटो दिखाते हैं। तो अब हर जगह तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन अज्ञानता तो फैल रहा है, और अज्ञानता को हटाने के लिए सत्यार प्रकाश ने जो नवम समोल्लास है, जो अपना पिछले चल रहा था, उसमें से कुछ रह गया था, तो वहीं से शुरू कर रहा हूँ। उसमें विद्या अविद्या बंध और मोक्ष के विषय में है। मुक्ति चाहते हैं, खिलाकर क्या करना, तृप्त करना है ना। तो जो जीते जीवित तृप्त करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पौराणिकता में जीते जी सब तृप्त नहीं करते हैं। तो जीते जी भी तृप्त करते हैं, जीने के बाद भी तृप्त कराना चाहते हैं। उनका ऐसा उद्देश्य होता है कि हम हमेशा तृप्त कराएं। लेकिन एक गया में सबसे अधिक पिंडदान होता है, उसका तो बहुत अधिक मैंने देखा नहीं कि किस तरह से क्या होता है, लेकिन वो पिंडदान करा के वैतरणी नदी से पार हो जाएंगे। ऐसा कोई भी ऐसी क्रिया ही नहीं है जो मृत्यु के उपरांत आप जान सके कि क्या है क्या नहीं है। एक बहुत अच्छा गाना वो था कि हाँ, जाने कहाँ जाते हैं लोग, है ना, कोई लिखे ना खत ना खबरिया, है ना। तो जब उसको भी सुनिए तो लगता है, और राज कपूर जी का है वो गाना में, उसमें पूरा एक एक चीज, उस एक एक शब्द में वैसा है। जब जाने के बाद तो कोई खत खबरिया कुछ भी नहीं होता है ना, कोई कुछ भेजता ही नहीं है कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पहुँच जाए गए हैं, आप कुछ भेज दीजिए, मेरी ये आवश्यकता है। तो जो कुछ करना है इसी जन्म के साथ, जो शरीर के साथ जो हमारा बंधन दिया हुआ है, उसी बंधन में करना है, और इससे में ही फिर जो जाके मुक्ति के कार्य कर लेना है। तो ये मुक्ति के संदर्भ में बात हो रहा है कि ये मुक्ति जो है कितने समय तक रहता है, मुक्ति से लौट के आते हैं कि नहीं। क्योंकि ये समझते हैं कि अगर हमने संन्यास ले लिया और एक बार मुक्त हो गए तो फिर लौट के नहीं आना पड़ता है। तो कुछ प्रसंग तो ऐसे ही हैं जिसको आपको समझना है। उसके आगे जो है फिर मुक्ति के विषय में क्या कैसे होता है, इसको जब अध्ययन करेंगे तो हम वैसा कार्य करेंगे। पर ये जाने कि मुक्ति से फिर लौटना है कि नहीं, उसमें पिछले से 3-4 महीना पहले से जो छूटा हुआ था, उसके बाद यही प्रश्न अपना हो रहा था। जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं व नहीं, क्योंकि उन्होंने गीता का और शारीरिक और उपनिषद का दिया हुआ है कि जब मृत्यु होने के बाद फिर और मुक्ति हो जाता है तो फिर रिटर्न आना रहता है कि नहीं आता है। इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति नहीं है, मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी ना आता। तो मुक्ति का अर्थ यही है जो बता रहे हैं कि प्रश्न उत्तरोत्तर के साथ है, और इतनी अच्छी भाव में लिखा हो कि आपका जो प्रश्न वही प्रश्न और फिर उसके साथ उत्तर दिया हुआ है। तो थोड़ा इसको तेजी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप ऑलरेडी समझे हुए हैं, जानते हैं इस संदर्भ में। तो महर्षि दयानंद जी वेद का यह बात ठीक नहीं है उत्तर में, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है प्रश्न में, और वेद का ऋग्वेद का मंत्र दिया हुआ है। फिर प्रश्न हम लोग इस प्रकार किस नाम का नाम पवित्र जाने, किसका नाम जो है पवित्र है, जो हमारे मोक्ष के लायक है, जो हमें जिससे प्रेरणा ले सकते हैं। कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है, हमको मुक्ति का सुख भुगा कर पूरा इस संसार में जन्म देता और माता और पिता का दर्शन कराता है। कौन ऐसा पवित्र है, कौन ऐसा माता पिता का फिर दर्शन कराता है, कौन सुख भुगाता है। हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो किसी के अनुरूप करते हैं। जैसे हम अगर ऑफिस कार्यालय में काम कर रहे हैं तो मेरे कार्य को कोई अवलोकन करता रहता है, देखता है, उसके अनुसार हमें रिवार्ड देता है, हमें पदोन्नति देता है। तो ये देखने वाला कौन है? ये परमपिता परमात्मा हमारे कार्यों को सिर्फ बाहर ही नहीं, अंतःकरण में भी जो कार्य करते हैं वो देखने वाला है, वही पवित्र है। फिर उसके विषय में उत्तर दे रहे हैं दयानंद जी। उत्तर, हम इस स्व प्रकाश स्वरूप, जो स्वयं प्रकाश रूप है, रूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने। जो परमपिता परमात्मा है उनका नाम
पवित्र जाने जो स्व प्रकाश रूप है, उसको किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर कहीं भी आप जाएंगे मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, तो वो एक एजेंट जैसे बैठे हुए हैं, वो उनको बताते हैं, वो स्वयं कुछ नहीं करते, बीच में कोई मीडिएटर होता है। और परमपिता परमात्मा स्व प्रकाश स्वरूप, वो स्वयं प्रकाशित है, उसके अंदर फिर कोई बीच की जरूरत नहीं होती है। और बहुत कोई कहता है कि सदगुरु का संग मिल गया, कोई हमें जो है किसी का सानिध्य मिल गया, और गुरु से वो यहाँ तक बोल रहे हैं गुरु ब्रह्मा से भी बड़ा है। तो ऐसा सोचना उचित नहीं है। गुरु हवा नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है ना। जो वेद मंत्र पंडित जी बता रहे थे, वायु नीलम अमृतम मध्यनम भस्मांतम सलीलम ओम कृत कृते स्मरक निवे स्मरक। तो उसमें कहीं परमपिता परमात्मा के सिवा कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु क्या अज्ञान कहता था। अज्ञान क्या है कि भाई हम बहुत अल्प सामर्थ्यवान है, हमारे जो सामर्थ्य बहुत कम है। वो ब्रह्म से बड़ा नहीं हो सकता। ब्रह्म को हवा पानी सब कुछ जन्म देने का कोई कारण उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं उपाय किया कि वही पृथ्वी में जो भी डाले उसके गुण के अनुकरण के अनुसार वैसा ही इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है। तो इसी परमपिता परमात्मा में ही ये सामर्थ्य है। तो ये गुरु जो है वो परमपिता परमात्मा से ब्रह्म से बड़ा नहीं हो सकता है ना। वो है ना कि किसको लागो गुरु ब्रह्म नहीं, वो काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो ये गोविंद बताने वाला इसलिए बताया, और समाज में कोई ऐसे आडंबर नहीं फैला हुआ, सभी ने ऐसा ही फैलाया और आगे बढ़ के आपकी भावनाओं को कहीं न कहीं पकड़ते हैं। अब विदुता को है, विदुषी है, तो आपके ही बातों को लेकर और आप ही को गलत राह में फिर उसके अनुसार चेंज करते हैं। कोई हाथ देखने वाला कोई ऐसा थोड़ी करता है। आपसे वार्तालाप करके आप किस पोजीशन में है, क्या है, आपकी स्थिति क्या है, और उसी में आपके अनुकूलता धारण करते करते वो अपनी कार्य को सीधी कर लेते हैं। और हाथों में उंगली में पूरा पहन लेते हैं, पूरे हाथ में पूरा काला धागा सारे कुछ कर लेते हैं। ऐसा कोई नहीं पाया है। तो ये क्या करते हैं, जो सिर्फ ये आर्य समाज के सिद्धांत में ही ऐसा है। इवन हमें स्वामी विवेकानंद से कहो, ये सब हम साधन हैं, साधन तो तुमको खोजना है ना, आपको पकड़ना है। तो वो परमपिता परमात्मा ही स्व प्रकाश युक्त है, जो हमें मुक्ति को दिलाता है, जो हमें सुख दुख को भुलाता है। तो कह रहे हैं कि हम इस स्व प्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भुगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। यह परमपिता परमात्मा के अनुसार ही संभव है ना। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता, सबका स्वामी है। मुक्ति की व्यवस्था भी परमपिता परमात्मा करता, मतलब दुखों से रहित हो जाने के लिए, सदा आनंद में भूगने के लिए। उसका जैसे इस समय बंध मुक्त जीव है, वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहता। बंध मतलब हम दुखों में बंध जाते हैं, राग द्वेष में बंध जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम हमेशा बंध में रहें और हमेशा मुक्ति में हो जाएं। तो फिर प्रश्न आ रहा है कि जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है, दुख का अत्यंत विच्छेद होता है, वही मुक्ति कहलाती है। जो दुख हमेशा हट जाए कहलाती है। क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ आदि मिथ्या ज्ञान हट जाता है, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो है, अनित्य, असुचि, अविद्या ही मुख्य कारण है जिसके कारण हम बंध और मुक्ति में पहुंचते हैं। अविद्या, मिथ्या ज्ञान, लोभ आदि दोष विषय दुष्ट व्यसनों से प्रवृत्ति, जन्म और दुख का उत्तर के छूटने से पूर्व के निवृत्ति होने ही से मुक्त होता है, जो कि सदा बना रहता है। एक प्रश्न होता है कि हम सदा के लिए हट जाते हैं, मतलब हमेशा मुक्ति में रह जाते हैं, ये अत्यंत होता है। तो ये अत्यंत का अर्थ जो उन्होंने लिया है, इसका अंतर बता रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अत्यंत शब्द अत्यंता भाव को ही नाम दे, जैसे अत्यंतम दुखात्मनम सुख्यम चाष्य वर्तते, बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है। इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत दुख व सुख है। इसी प्रकार यहाँ के अत्यंत शब्द से अर्थ जानना चाहिए।
अत्यंत शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है कि अत्यंत और बहुत अधिक दुख से हट जाना का है। प्रश्न है, जो मुक्ति में से भी जीव आता है तो कितने समय तक मुक्ति में रहता है? ठीक है, आता है तो कितने समय के बाद में आता है? तो इसमें उत्तर है, ते ब्रह्म लोके प्रांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। वे मुक्त जीव मुक्ति से प्राप्त होकर ब्रह्म में आनंद को, वे मुक्त जीव जो जिन्होंने अपने आप को परमपिता परमात्मा के साथ तन्मय कर लिया, समाधि अवस्था में प्राप्त कर लिया, सारे दुखों से हट गए और जो अज्ञान को हटाकर रितंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया, तो वो जब शरीर छूटता है, क्योंकि शरीर के साथ कुछ ना कुछ दुख रहेगा, एक गुण कर्म इसका स्वभाव है, तो कहे कि ये कब फिर रिटर्न आता है? तो वे मुक्त जीव मुक्ति से प्राप्त होकर ब्रह्म में आनंद को जब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात, मतलब महाकल्प जब बीत जाता है उसके पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। तब फिर संसार में आना पड़ता है, मतलब जुड़ जाएगा, फिर आएगा, नहीं तो नित्य हो जाएगा। तो यह नित्यता है कि हम फिर आते हैं तो उसका संख्या यह है कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्त्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 7 वर्षों का एक महाप्रांत काल होता है। इसको गणित की रीति से या तो समझ लीजिए, इतना समय मुक्ति में सुख होता है। ये बता रहे हैं कि चतुर्युगी मतलब जैसे 4,43,000 वर्ष का एक कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,98,000 वर्ष का एक त्रेता और 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है। तो ऐसे चारों युगों को मिला देते हैं तो एक चतुर्युगी होगा, ये हुआ 43,20,000 वर्ष का। ऐसे 2 सहस्त्र मतलब 2,000 चतुर्युग का एक अहोरात्र होगा, ऐसे 30 अहोरात्र का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 7 वर्षों का एक प्रांत का। तो इतने समय तक इतने समय तक एक प्रांत काल तक ये जो है ये मुक्ति अवस्था रहता है। और फिर उसके बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में फिर माँ पिताजी के, लेकिन वो मुक्त आत्मा होते हैं, जैसे परम आदरणीय परम महापुरुष जो जितने भी आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान, है ना। तो ये सारे जो हैं उस मुक्त अवस्था से आने पर फिर वही वो अवस्था समाप्त नहीं हो जाती है, तो वहीं आते हैं। तो इतने अच्छे ज्ञान कर्म हमें जो इतने सुनने को मिलता है, ये मुक्त अवस्था युक्त लोग रहते हैं। तो ये प्रांत काल का समय है और इसके समय इतने समय के बाद आते हैं, एक प्रांत काल के बाद।